ये कहानी है कैसे 40 साल के आदमी की जिसे 10 साल की एक बच्ची से प्यार हो जाता है। फिर ये अपने घर के बेसमेंट के नीचे एक हिडन रूम बनाता है और इसे किडनैप करके 8 सालों के लिए वहाँ पर छुपा लेते हैं। अब जैसे ही ये बच्ची जवान हो जाती है तो ये इसके साथ जबरदस्ती फिजिकल होने लगता है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और आखिरकार ये लड़की यहाँ से निकलने का फैसला करती है। अब क्या ये इस आदमी से बच पाती है या नहीं, ये हम देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को स्केटिंग करता हुआ देखते हैं जो कि काफी डरी हुई थी और यहाँ इसके साथ एक आदमी था। ये आदमी जाकर लेडीज वॉशरूम को चेक करता है कि अंदर कोई है तो नहीं। फिर वो उस लड़की को अंदर जाने का इशारा करता है और खुद बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी एक लेडी वॉशरूम के अंदर आती है जिसे देखकर ये लड़की इससे हेल्प मांगती है और कहती है कि मेरा नाम नताशा है और मैं किडनैप्ड हूँ। अब यही से स्टोरी कुछ साल पहले आती है जहाँ पर हम 10 साल की एक बच्ची नताशा को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ एक बार में थी। यहाँ पर नताशा अपने फादर से कहती है कि अब उन्हें घर चलना चाहिए क्योंकि आने से पहले ये अपनी मॉम से प्रॉमिस करके आई थी कि 8 बजे से पहले वो घर आ जाएगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि नताशा की मॉम एक शॉप चलाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि काफी टाइम पहले ही इसके पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी है क्योंकि इसके फादर एक शराबी हैं। आज नताशा को स्कूल जाने में काफी देर हो जाती है क्योंकि इसके फादर ने कल रात इसे काफी देर से घर पर ड्रॉप किया था। नताशा की माँ जानती थी कि ये कल रात अपने फादर के साथ एक बार में थी। वो नताशा को वार्न करती है कि अगर ये दोबारा अपने फादर के साथ ऐसी जगह पर गई तो ये इसके फादर से मिलना बंद कर देंगी। इस पर नताशा अपने फादर की साइड लेते हुए ये कहती है कि वो दोनों कल रात बार में नहीं थे। नताशा के झूठ बोलने पर इसकी मदर इस पर हाथ उठा देती है और वो नाराज होकर अकेली ही स्कूल के लिए निकल जाती है। जब नताशा अकेली स्कूल की तरफ जा रही थी तो रास्ते में एक मिनी बस से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि नताशा को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो मदद के लिए काफी चिल्लाती है लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था, मगर एक स्कूल की बच्ची ये सब देख लेती है। वो आदमी नताशा को वैन से निकाल कर अपने घर के अंदर ले जाता है और एक सीक्रेट बेसमेंट में बंद कर देते हैं जहाँ पर सिर्फ एक इंसान के ही सोने की जगह थी। वो इसे वहीं पर छोड़कर खुद बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब नताशा को होश आता है तो वो खुद को एक छोटे से कमरे में देखती है। इसके सर पर चोट लगी थी क्योंकि उस आदमी ने किसी चीज से मारकर इसे बेहोश किया था। नताशा को सामने एक छोटा सा दरवाजा नजर आता है जो कि बाहर से लॉक था। वो आवाज लगाती है लेकिन जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो थक हार कर एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो आदमी नताशा के लिए खाना और सोने के लिए बिस्तर लाता है। नताशा इससे कहती है कि इसे अपने घर जाना है, मगर वो इसकी बात का जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। वो दोबारा से दरवाजे को पीटने लगती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है पर उसकी आवाज ही यहाँ से बाहर नहीं जाती। रात होते ही कमरे की लाइट बंद हो जाती है और पूरी तरह अंधेरा हो जाता है जिससे नताशा को डर लगने लगता है क्योंकि उसे अंधेरे में रहने की आदत नहीं थी। अब हम देखते हैं कि नताशा को यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर हमें इस आदमी का नाम भी पता चलता है जो कि वुल्फ गैंग था। रात को हम इस आदमी को नताशा के पास देखते हैं जो कि नताशा को एक बुक पढ़ के सुना रहा था। इसके बाद वो आदमी नताशा के कमरे में एक बल्ब लगाकर वहाँ से जाने लगता है तो नताशा इसे गुड नाइट विश करने को कहती है जैसे इसकी माँ अक्सर इसे किया करती थी। वो आदमी इसके पास आकर इसे गुड नाइट कहते हैं और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि नताशा के गायब होने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और इसकी मदर इसके लिए काफी परेशान थी क्योंकि अभी तक पुलिस को नताशा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। सीन दोबारा से इस आदमी के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम इस आदमी की ग्रैनी को देखते हैं जो कि कभी कभी इसके घर के काम करने और इसके लिए खाना बनाने आया करती थी। शाम को ये आदमी अपनी ग्रैनी के साथ बैठकर नताशा के मिसिंग होने की खबर देख रहा था और इसकी ग्रैनी इस बात से अनजान थी कि नताशा इसी घर में है। अगले दिन जब ये नताशा के पास जाता है तो वो इसे एक लेटर देती है और इसकी मॉम तक पहुंचाने का कहती है, मगर वो आदमी मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने मेरे पैसे की मांग पूरी नहीं की। वो यह नताशा से झूठ बोलता है कि मैंने तुम्हारे बदले में तुम्हारे घर वालों से बहुत सारे पैसे मांगे थे। नताशा जानती थी कि इसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं। वो आदमी नताशा पर काफी चिल्लाता है और इसे रोता हुआ छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि 2 पुलिस ऑफिसर इस आदमी के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं क्योंकि जिस लड़की ने नताशा को किडनैप होते हुए देखा था उसने पुलिस को मिनी बस के बारे में बताया था। इसलिए पुलिस पूरे शहर की मिनी बस को चेक कर रही थी और उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पुलिस को इस आदमी से बात करने पर कुछ भी पता नहीं चलता और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शाम को ये आदमी बेसमेंट में जाता है तो नताशा इससे पूछती है कि वो इसे और कितने दिन यहाँ पर रखेगा। ये आदमी से कहता है कि जब तक इसके पेरेंट्स इसे पैसे नहीं दे देते। ये नताशा को बताता है कि इसने इसके लेटर को इसके पेरेंट्स को भेज दिए है, मगर इसने नताशा से झूठ बोला था और वो रात को उस लेटर को फाड़ कर फेंक देते
देते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं और नताशा अभी भी इसी कमरे में बंद थी। उस आदमी ने इस कमरे में कुछ सामान और एक स्पीकर लाकर लगा दिया था, जिससे ये नताशा को हर वक्त ये बात याद दिलाता था कि इसकी भलाई इसी में है कि वो अच्छी बच्ची बनकर यहाँ पर रहे और इसकी सारी बातें माने। जब नताशा इसकी बात नहीं मानती थी तो वो कई दिनों तक इसे खाने को कुछ नहीं देता था। ऐसे ही देखते 4 साल गुजर जाते हैं और अब नताशा काफी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि इन 4 सालों में कई दिन ऐसे भी थे जब नताशा को खाने में कुछ नहीं मिला था। एक दिन ये आदमी नताशा को पहली बार इस जगह से बाहर निकालता है और इसे नहलाने के लिए अपने घर में ले जाता है। उसे नताशा पर अब भी यकीन नहीं था, इसलिए वो उसके साथ साथ ही रहता था। यहाँ नताशा को पता चलता है कि जिस कमरे में वो रहती है वो इस घर के बेसमेंट के नीचे एक हिडन रूम है और वहाँ से निकलना इसके लिए इम्पॉसिबल है। दोपहर को जब इस आदमी की ग्रैनी इसके घर को साफ करने आती है तो वो इसकी शर्ट पर नताशा का बाल देखती है। उन्हें लगता है कि ये बाल इसकी गर्लफ्रेंड का है। ये देखकर वुल्फगैंग काफी डर जाता है और वो नताशा के सारे बालों को ट्रिम कर देते हैं ताकि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। ये नताशा को ज्यादातर नेकेड ही रखता था और इसे कपड़े पहनने नहीं देता था। जब नताशा इससे इस चीज का रीजन पूछती है तो वो इसे कहता है कि यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। यहाँ तक कि जब नताशा नहाने भी जाती थी तो इसे बाथरूम का दरवाजा भी खुला ही रखना पड़ता था। अब ऐसे ही क्रिसमस भी आ जाता है और नताशा इसे अपनी फैमिली के बारे में पूछती है तो इस पर वुल्फगैंग काफी गुस्सा होता है और इसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली बस मैं ही हूँ और आज से तुम्हारा नाम विवियन है। इधर हम देखते हैं कि नताशा की माँ भी इसे याद करते हुए काफी रो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वुल्फगैंग नताशा को ऊपर लाने लगा था और इसे अपने साथ अपने बेड पर सुलाया करता था। वुल्फगैंग अक्सर स्केटिंग करने जाया करता था और एक बार जब नताशा इसे भी ले जाने का बोलती है तो वो इसे ये कहकर मना कर देते हैं कि अभी उसे इस पर यकीन नहीं है। रात को वुल्फगैंग एक पार्टी में जाता है और वहाँ से वापस आकर वो नताशा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। अब ऐसे ही रोज वो नताशा को ऊपर लाकर उसके साथ फिजिकल होते हैं और धीरे धीरे नताशा को इन सब चीजों की आदत हो जाती है। एक रात इंटीमेट होने के बाद नताशा इसे बाहर ले जाने की जिद करती है तो वुल्फगैंग इसकी बात मानकर इसे गार्डन में ले आता है। इसने इतने सालों बाद बाहर का नजारा देखा था। जब वुल्फगैंग इसे अंदर ले जाने लगता है तो वो जाने से मना कर देती है, जिससे इसे गुस्सा आ जाता है और वो नताशा को ले जाकर उसी कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि नताशा इसके सामने थोड़ी भी हिम्मत दिखाए और ये बस उसे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था। अब वुल्फगैंग अपने घर के सारे काम नताशा से करवाया करता था, यहाँ तक कि खाना भी इसी से बनवाया करता था, लेकिन नताशा को इतनी परमिशन नहीं थी कि वो इसकी मर्जी के बगैर कुछ भी खा ले। एक बार जब नताशा भूखे होने की वजह से इसकी प्लेट से खाना उठाकर खाने की कोशिश करती है तो ये नताशा को बहुत बुरी तरह मारता है। अगले दिन जब ये नताशा के बाल ट्रिम करने लगता है तो वो इसे रोक देती है और वुल्फगैंग भी इसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल नताशा में काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था और उसे बस यहाँ से भागने का एक मौका चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि वुल्फगैंग पहली बार नताशा के लिए कपड़े लाता है, क्योंकि वो इसे अपने साथ बाहर ले जाने वाला था। वो दोनों एक ग्रोसरी शॉप में आते हैं और यहाँ वो चाह कर भी किसी से मदद नहीं मांग सकती, क्योंकि वुल्फगैंग ने हर वक्त इस पर नजर रखी हुई थी। रात को ये नताशा से कहता है कि आज से तुम मेरी वाइफ हो। यह नताशा के मन में काफी सवाल थे। वो इसे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों किडनैप किया। वुल्फगैंग इसे बताता है कि इसने नताशा को इसकी माँ की शॉप पर देखा था और तभी से इससे प्यार हो गया था। इसने नताशा को किडनैप करने के लिए अपने घर के बेसमेंट के नीचे एक हिडन रूम तैयार किया, जिसे करने में इसे 1 साल का वक्त लगा। वुल्फगैंग अक्सर रात को काम किया करता था ताकि आसपास के लोगों को इस बारे में पता न चले और किसी को भी इस पर शक न हो। ये सुनकर नताशा को अपनी किस्मत पर काफी दुख होता है। एक दिन नताशा उस हिडन रूम में कागज से लाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, मगर जब इसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो आग को बुझा देती है। लेकिन जब वुल्फगैंग को इस बारे में पता चलता है तो वो नताशा को बहुत बुरी तरह मारता है और कहता है कि ये जिंदगी उसकी दी हुई है और इसकी जान लेने का हक भी सिर्फ उसे ही है। अगली सुबह वुल्फगैंग नताशा को अपने साथ स्केटिंग करने ले जाता है और यह नताशा इससे कहती है कि इसे बाथरूम में जाना है। वुल्फगैंग जाकर बाथरूम को चेक करता है और ये वही सीन है जो हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। जब नताशा इस लेडी से हेल्प मांगती है तो उसे नताशा की बात पर यकीन नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। बाहर वुल्फगैंग को इस बात का पता चल जाता है और वो नताशा को घर ले जाकर फिर से मारता है। एक दिन ये नताशा को बताता है कि ये अपनी वैन को बेच रहा है क्योंकि इसे पैसों की जरूरत है और इससे पहले नताशा को वैन को साफ करना है। नताशा वैन को साफ करने लगती है और तभी वुल्फगैंग को एक कॉल आती है और वो फोन अटेंड करने घर के अंदर चला जाता है। तभी यह नताशा देखती है कि घर का गेट खुला है और
यही मौका है कि वो यहाँ से आजाद हो सकती है। नताशा डर रही थी, लेकिन वो हिम्मत करके घर से बाहर निकलती है और भागने लगती है। भागते हुए ये एक लेडी के घर पहुँचती है और इसे अपना नाम बताकर पुलिस को फोन करने की रिक्वेस्ट करती है। कुछ घंटे बाद यहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वुल्फगैंग वैन के पास आता है तो वह नताशा को ना पाकर शॉक हो जाता है और पास ही के रेलवे ट्रैक पर जाकर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि इसने नताशा से कहा था कि अगर कभी वो भाग भी गई तो ये पुलिस के हाथ नहीं आएगा। इधर हम देखते हैं कि नताशा फाइनली अपने पेरेंट्स से मिलती है और यहाँ ये फ्री हो चुकी है, मगर शायद ही कभी ये उस वक्त को भूल पाएगी जो इसने कैद में गुजारा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 3096 डेज मूवी की एक्सप्लेनेशन, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म बेस्ड है नताशा काम्पुश किडनैपिंग केस के बारे में, जो कि एक ट्रू स्टोरी है। नताशा काम्पुश को 10 साल की उम्र में किडनैप कर लिया गया था और फिर 8 साल तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।